Assalamu alaikum everyone, welcome to my dad's YouTube channel Dr. Mia Faisal and this is me Dr. Iqra Kawal and I'm with my dad right now. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और लास्ट वीडियो आप सब लोगों ने एंड तक देखी होगी, एंजॉय की होगी। ये भी आप लोगों ने एंड तक देखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को दोबारा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। एक नए सवाल के साथ आज मैं आई हूँ क्योंकि किसी खातून ने कॉमेंट किया था कि हम लोग यहाँ पे बहुत फ़र्क करते हैं बेटा और बेटी के ब्रॉटअप में। So how to treat your children, how to brought up your children कि अगर वो फीमेल है और या मेल है तो उसका ब्रॉटअप हमारी सोसाइटी में किस तरह से हो रहा है या किस तरह से करना चाहिए। सो ब्रॉटअप में क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये हम पूछेंगे हमारे डैडी से। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि फ़र्क नहीं करना। फ़र्क नहीं करना। जब फ़र्क डाल देंगे ना तो फिर वो अनबैलेंस हो जाएगा सारा सिस्टम। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो फ़र्क डाल देते हैं ना। अच्छा। कि बेटे की परवरिश अलग टाइप से, बेटी की अलग टाइप से। Okay. उससे क्या होता है कि वो ना जैसे मैं क्या कहूँ कि वो ना परवान सही नहीं चढ़ती बच्चियाँ ख़ास तौर पर। ओके। बेटियों का जो बहुत सारे उनके जो होते हैं ना मामला तो उनको दबाया जाता है और बेटों को एप्रिशिएट करके आगे बढ़ाया जाता है बढ़ते जो उनमें से बेटे जो बहुत होते बहुत ही आगे चले जाते हैं। फिर वो लब नहीं गया किधर ने वो माँ बाप कहते चंगा ट्रीटमेंट तेज किया है नासी गया है। बेटी को उतना तवज्जो दे, बेटी पे तवज्जो दे। घर जिसने घर चलाना जिम्मेदारी बेटी पे ज़्यादा होती है बेटे से ज़्यादा, ये याद रखें। हम समझते हैं कि शायद बेटे पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, बेटे पे जिम्मेदारियाँ और टाइप की हैं, बेटी पे और टाइप की हैं। लेकिन हम उनमें फ़र्क जब करेंगे ना कि इनकी तरबियत में फ़र्क कि नहीं जी बेटी जो है ना उसकी तरबियत करनी है कि ये बेटी है, ये कोई क्या कहेगा तो वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती हैं। बेटे की तरबियत जैसे कर रहे हैं वैसे बेटी करनी है। दोनों को लिबरल रखना है, आज़ादी देनी है उनको अपना यानी चूज़ करने के लिए जो उनका अपना कोई ख्वाहिश है, जैसे उनके कोई कारोबार में है या उनका कोई तालीम चूज़ करनी है या उन्होंने अपने कोई कपड़े चूज़ करने हैं या कहीं जाने का कोई सिटी चूज़ करना है या कहीं पे अब्रॉड जाने का पढ़ने का उनका माइंड बन रहा है, वो चूजिंग करनी, उन पर इंडिपेंडेंस ही दें उनको। जब हम लड़के की प्रॉपर सुनते हैं और लड़की को कहते हैं कि नहीं तुम ये हमारी मर्जी से चलो। मर्जी क्या, मर्जी मसला तो करनी ही नहीं चाहिए ना, मर्जी वाला तो काम खराब है। वो मैंने पिछले वीडियोस में जब बात बताई थी कि जो होती है ना मर्जी वालिदैन की वो 14 साल 15 साल तक ही चलानी चाहिए, उसके बाद नहीं, उनको इंडिपेंडेंट कर दें, उनको जो मर्जी करें आप, मतलब उनको चेक रखें, देखें, पूछें, परखें सारा कुछ। अगर बच्चे में इतनी काबिलियत है, वो समझदार है तो क्योंकि वो पेरेंट्स से लेता है ना सारा कुछ। पेरेंट्स अगर खुद समझदार हैं तो बच्चे डेफिनेट समझदार होंगे। अब बेटी समझदार है, बेटा समझदार नहीं है। अब देखें ना हमारा मुल्क जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म थे, उन्होंने कायदे में इतना बड़ा डिसीजन लेकर बहुत सारी प्लानिंग करके, बैरिस्टर थे वो तो इंतहा दर्जे के ज़हीन भी थे। तो उनका साथ किसने दिया सबसे ज़्यादा? उनकी बहन ने। और बराबर में उनके साथ रही, बाद में भी काम करती रही, बाद में भी बहुत सारे मसले मसाइल हुए उनके साथ, लेकिन वो खैर वो अलग टॉपिक है। बात करने का मकसद है कि ये ना करें कि बेटी की तरबियत अलग करें और बेटे की अलग तरबियत करें। हमें बच्चे को पढ़ाना है तो बच्ची को भी पढ़ाना है। उनकी तरबियत में ऐसा ज़बरदस्त जो है ना वो बैलेंस रखें कि दोनों को फ़र्क फील ना हो। अगर वो दो लोग बच्चे हैं घर में, बट बेटा या बेटी, बेटा वो उसका भाई है और बेटी जो उसकी बहन है, तो उन दोनों में भी प्यार बरकरार रहेगा। अगर एक में फ़र्क डालेंगे तो उन दोनों में नफरत हो जाएगी भी मुझे नहीं मेरे पेरेंट पूछते या मुझे कुछ चीज़ नहीं देते लाके, इसलिए कि मैं बेटी हूँ, मैं खुद ले नहीं सकती, बाहर नहीं जाने देते और पाबंदियाँ भी लगा दी और मेरे पे भाई भी आगे पाबंदियाँ लगा रहा है, बाप भी पाबंदियाँ लगा रहा है, शोहर भी आगे पाबंदियां लगाएगा। वो पाबंदियां लगाएगा, उसके बच्चे के पाबंदियां लगाएंगे तो क्या और तो पिछी रहेगी नहीं इनका मामलों में। इसलिए स्टार्ट से जो तरबियत उनकी ना वो इक्वल करें, बराबर। मैं एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब आप अपने बेटे की परवरिश कर रहे होते हैं उस वक्त आप उसकी परवरिश नहीं कर रहे, आप उसके बेटे की भी परवरिश कर रहे हैं। ये आपकी 3 नस्लें जाती हैं। आप एक बेटी की परवरिश अगर कर रहे हैं तो ये एक बेटी नहीं, जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है बेटी का आगे वही होगा, वो आगे से वही ट्रांसफर करेगी। तो ये चीज, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड तरबियत जो है ना वो मर्द की है। औरत को तो आप जिस सांचे में ढालोगे वो ढल जाएगी, मर्द को ढालना, हमारे यहाँ पे क्या होता है, माएँ सर चढ़ाती हैं लड़कों को, बैठो बहन लेके आ रही तुम्हारे लिए खाना आगे आएगा, बैठो गरम गरम रोटी आ रही, तुम क्यों जा रहे हो, देखो भाई आया मुंह दो उसको, टॉवल ला के उसको आगे रखो। आप घर पे अपने ये सेटअप स्टार्ट करते हो, आप उसको एंगर मैनेजमेंट, लड़की गुस्सा करे ऊंची बोले आपका तो थप्पड़ लगाऊंगी, लड़कियां ऐसे नहीं बोलते, लड़का करे तो आपको कोई गल नहीं, उन्हें गुस्सा आ गया। तो ये हमारी माएँ, मुझे लगता है कि उनके साथ ये होता है, वो आगे वही करती हैं, वो आगे अपने और मुझे लगता है कि किसी बेटा या बेटी की परवरिश में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चा अपने घर पे होता है, अपने माँ के साथ ज़्यादा होता है। बाप गया कमा के घर आया, बाप के साथ शायद उस तरह की शेयरिंग भी नहीं होती, मगर हर बच्चे के अंदर वही सीड होता है जो उसकी माँ बोती है। तो इसीलिए
ये सबसे मैं कहती हूँ क्रेडिट जाता है। और आप फीमेल्स को स्पॉइल कर रहे हो और उसको सारी जिंदगी आपने, एक फीमेल को सारी जिंदगी ना उसके माँ बाप ने उस तरह से सपोर्ट किया, खावन से जूते का, अब उसका हक किस पे चल रहा है? अपने बेटे पे। और उसने सारी फ्रस्ट्रेशन बेटे पे, और बेटे ने आगे पूरी नस्ल पे खराब कर दी। बेटे की जो परवरिश है ना वो करने में ही बस वो कर जाते हैं ना थोड़ा। हाँ। और मैं तो देखता हूँ हमारे पाकिस्तान में तो वालिदैन जो है ना वो ना बेटी की अच्छी परवरिश कर रहे हैं ना बेटे भी अच्छी कर रहे हैं। वो ट्रैफिक के मामला देख लें, उसमें लड़कियां भी रोडों पे गाड़ियां लेके आती हैं, उनको देख के खुशी भी होती है, चलो अपना वो आने जाना इनको आसान हो गया। मोटर बाइक वो नहीं आती, वो क्या स्कूटी लेके फिर रही हैं। अब उनको क्या है कि वो सेफ साइड है उनके लिए, कि वो अगर कर रही हैं अपना अलग से जा रही हैं तो वो समझती हैं कि हम किसी वैन में या बसों में या किसी कोच में धक्के खाएंगी तो उससे प्रॉब्लम होती है, तो वो कर रही हैं तो अच्छा है उनके लिए। अब पेरेंट्स उनको वो चीज़ लेके नहीं देते, गाड़ी नहीं चलाने देंगे उनको, तो रोडों पे कैसे वो चलेंगी, वो कैसे अपना सर्वाइव करें, कैसे आगे बढ़ें। और बेटे को छोटा ही होता है साइकिल उठाने, फिर तू जाके बाहर जा साइकिल चलाना सीख, फिर मोटरसाइकिल चलाने सीख, फिर गाड़ी सीख, तो ये गलत है ना। सबसे पहले बेटी को भी वही चीजें दें जो बेटे को दे रहे हैं। सबसे पहले तो बेटे को ये सिखा देना, इस माशरे में सिर्फ मर्द को ये पता लग जाए ना कि हाउ टू ट्रीट अ वुमन, तो मेरा ख्याल से 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर उसके अंदर ये तमीज और ये तरीका आ जाए। वो सिखाएगा कौन? वो उसकी माँ सिखाएगी, वो नहीं, वालिद की पेरेंट्स सिखाते हैं। पेरेंट्स सिखाएंगे, माँ खाली की बात नहीं, पेरेंट्स सिखाएंगे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी आती है, ना कि एक ही। अगर दोनों में अच्छी, अच्छा दोनों का आपस में रिलेशन खराब है तो बच्चे पे इन्फ्लुएंस तो वही है। बाप तो वो इस तरह बोलता है तो मैं भी वही बोलूंगा। हाँ, तो वो आगे नस्ल चलता है ना सिस्टम, वो नहीं करना ना। असल में होता ये है कि जब हम कोई भी चीज़ सिखाने के लिए बच्चे को बिठाते हैं अपने पास प्यार से, हम बेटी को बिठा लिया, चलो एग्जांपल जैसे मैं आपको बिठा देते हैं पांचों की, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, छोटियाँ भी उनको भी मैं समझाता हूँ, आपको भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताता रहा जब आप छोटे थे। अब नहीं, ये भी 13, 14, 15 साल की जो बात है, तो वो जब आपको चीज़ें बतानी तो आपको पास बिठा के प्यार से एक एग्जाम्पल देकर, क्योंकि जैसे कुरान में चीज़ें थी सारी, वो एग्जाम्पल्स हैं सारी, और उसमें एक वो फ़लसफ़ा बयान किया गया और वो एक साइकी बयान की, उसमें आपको बहुत सारी मिसालें मैं बताता था बिठा के प्यार से। अब बेटे को भी प्यार से साथ बिठाएं, उन दोनों को भी इकट्ठा बिठाएं, ताकि इन दोनों की भी आपस में हम आंगी रहे, और इस तरह आगे बढ़ने में उनको ना अच्छा मौका फराम हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जब आप उनको बेटे को अलग से समझा रहे हैं, कि बेटे को तरबियत दे रहे हैं कि तुमने ये करना है, बाहर जाना है और कैसे कैसे लोगों से मिलना है, तो बेटा जो है ना वो उसको सिर्फ अपनी ही पता होगा कि मैंने बिजनेस कैसे करना है, तो बेटी को तो पता भी नहीं होगा। तो बिजनेस एज इट इज बिजनेस बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है। कि एग्जाम्पल क्या, कोई बंदा कहते हैं मेरा कारोबार है जूतियों का या कपड़े का कारोबार है, अब वो सारे मर्द ही दुकानें डाल के बैठे, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा, उसको अगर बिजनेस को बड़ा करते हैं तो ब्रांड लॉन्चिंग करते हैं, तो कपड़े का या जूते का ब्रांड लड़की क्यों लॉन्च नहीं कर सकती? क्या वजह है कि उसको अगर तालीम देकर, अच्छी डिग्री देकर, डिग्री होल्डर हो, जाके अपना ब्रांड लॉन्च करे लड़की, तो क्या बताएगा, वो लड़के से ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो इस तरह ये सारी होती है, ये मिस मैनेजमेंट यहाँ पे होती है घर में। वालिद क्या करते हैं कि वालिद या वालदा क्या करती हैं कि उनको ना वो बस वो लाले पोचियाँ प्यार कर रही है ना, लाडियाँ कर रही है ना, मेरा बेटा मेरी बेटी ये वो, ऐसा नहीं। उनको 14-15 साल की एज के बाद उनको कहीं चलें, जो दिल कर रहा है जो करो कमाओ, हमें बताओ भी क्या करके लेके आए हो या क्या कर रहे हो। पढ़ना है तो उसमें भी शानदार पढ़ो। बेटा या बेटी उनको पॉजिटिव वाइब दें, उनको पॉजिटिव बोलें, डराए ना, ताकि बच्चे के अंदर खौफ पैदा ना हो जाए। जिस बच्चे के अंदर खौफ पैदा हो जाता है ना, वो फिर तरक्की नहीं कर सकता। और वालिदैन कह रहे हैं कि हाँ जी बच्चों ने ब्याह के छेती व्याहो तो जन्नत का टिकट कटाओ। अच्छा हाँ, जिम्मेदारी से सुख बदोश हो जाए बस। मेरे ख्याल से जिम्मेदारी तो पूरी जिंदगी नहीं खत्म होती। वो एक नस्ल पे एक आपने अच्छी नस्ल चलाने के लिए एक बच्चे पर मेहनत की, तो वो एक इंसान आपने बनाया अच्छा, तो वो आपको पता क्या करेगा, वो पूरी इंसानियत के लिए बहुत जबरदस्त, वो पता नहीं कितना बड़ा माशा वो तश्कील देने वाला है। संवारना कैसे है, वो कचरा बनाएंगे तो कचरे ही बनते जाएंगे आगे सारे। आप देखें इधर मुझे कमेंट बॉक्स में इतने लोग मैसेज करते हैं, मैं बाकायदगी से उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और मैं अब हर एक को मैं जवाब तो नहीं देता वहाँ पे, उनको मैं सिर्फ क्लिक करके लाइक करके बता देता हूँ कि मैंने ये मैसेज पढ़ लिया है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो उसमें हर बंदा को अपनी परेशानी का इज़हार या कोई ऐसी कुछ चीज़ें करता है ना, जब तो वो मैं उसको पढ़ता हूँ तो उस पर मुझे आता है कि यार ये हमारे माशरे में ये चीज़ें क्या हैं। ये लोग, ये एक लड़का उसने मुझे मैसेज किया तो उसने कहा जी मेरी एज हो गई है 19 साल, लेकिन मेरे वालिदैन ने ना मेरा बेड़ा ही घर कर दिया है। अच्छा, मैं अब 19-20 साल का हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है, ना मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, ना मैं अच्छी पढ़ाई मेरे से हुई,
मतलब मैं नहीं कर सका, पेरेंट ने मुझे पे तवज्जो ही नहीं दी, खुद रटता खुदा कर रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रही, सपोर्ट ही नहीं मिली, पेरेंट्स ने मुझे समझाया ही नहीं, और जैसे उनको मैं देखता था वैसा ही मैं खुद बन गया हूँ। अब मैं कोई बिजनेस करता हूँ मुझे उसकी होना कोई नहीं पता। बचपन में ना मुझे उन्होंने उठने बैठने का सलीका दिया, तो मैंने फिर वो चीज़ ज़हन में आई, मैं कहा यार देखो एक वालिदैन ने एक वो नौजवान जो बात कर रहा है उसका वेस्ट कर दिया। अब वो क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी से, क्या हासिल करना चाह रहा है, वो तो परेशान हो गया कि मैं करूँ क्या, दुनिया आगे बढ़ी जा रही, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। दौड़ना सिखाया नहीं है और भेज दिया उसको एथलीट्स बनने के लिए, भी जाओ तुम दौड़ लो और कप जीत के लेके आओ। एक दिन में कैसे वो कर ले, कप चाहिए उनको, दे डोंट नो कि उसके अंदर वो कहते बच्चे नो ट्रेनिंग करना को नहीं, सीधा डायरेक्ट स्विमिंग पूल सुट देना, जल तैर के भाषण हो रहा वो भाई वो डूबेगा, वो मरेगा, वो उसको पहले ट्रेनिंग दें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें, फिर उसको जाके उसमें स्विमिंग पूल में डालें ताकि वो अच्छे तरीके से अपना तैराकी कर सके। दुनिया का भी एक सिस्टम स्विमिंग वाला ही है कि दुनिया में भी आपने चलना है, जीना है, तो पहले उसको थोड़ी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जो है ना उसकी स्टार्ट होती है वो बचपन में होती है, 2 साल 3 साल की एज में भी, 4 साल की एज में भी उसको ट्रेनिंग करते हैं, जैसे वो ग्रो करता जाए वैसे उसकी ट्रेनिंग करते हैं। ये कहते हैं ना कि हर बंदा जो है ना वो अपने लिए बेहतरीन चीज़ ढूंढता है। जी मुझे वो जैसे एक एग्जांपल है कि मोमिन कह रहा मुझे मोमिन ही मिल जाए, बंदी भी मोमिनीन ही मिल जाए। अगर मोमिनीन ही मिल जाए एक दूसरे को, या एक दूसरे को वो चीज़ मिल जाए कि परफेक्ट मिल जाए, तो दुनिया की एडजस्टमेंट और ट्रेनिंग का मतलब क्या है? कि एक बंदा है वो कह रहा है जी मुझे परफेक्ट लड़की मिल जाए, लड़की कह रही है मुझे परफेक्ट हस्बैंड मिल जाए। भाई व्हाट इज एडजस्टमेंट, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग किधर गई? आपकी एटीट्यूड की ट्रेनिंग भाड़ में गई ट्रेनिंग, जो कि मेरा ख्याल से हमारी चीज की किसी भी स्टडी में, किसी भी चीज में, डॉक्टर बनने की भी ट्रेनिंग है, इंजीनियर बनने की भी ट्रेनिंग है, तो अच्छा शोहर बनने की भी ट्रेनिंग है, अच्छी बीवी बनने की भी ट्रेनिंग है। मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई, मैं ट्रेनिंग बताता हूँ। ट्रेनिंग की मैं बात मेरे दिन में अभी आपने की, तो मैं ट्रेनिंग पेरेंट्स कैसे करते हैं। मैं छोटे होते ना वाल साहब ने ना घर लेके आए कोई जैसे पैसे ले आते हैं या घर में कुछ चीज़ ले आए खाने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे मतलब इस्तेमाल के नहीं होती, तो मैंने ना वो उन्होंने 10 या 20 पता नहीं ऐसे पैसे बड़े बड़े नोट होते थे, मुझे अब अच्छी ना याद नहीं, 5 के 10 के बड़े बड़े नोट थे, ग्रीन कलर का बड़े बड़े नोट होते थे, तो हमारे वो मैंने उठा लिए। मतलब जैसे पैसे जब बच्चा चोरी कर लेता है ना, तो वो उठा के मैंने जेब में डाल लिए। तो वो डाल के मैंने बाहर जाके तो उसका वो चस्का कर रहा हूँ, तो वाला साहब ने आके देखा तो वो पैसे रखे थे, वो किधर गए। उन्होंने मुझे पूछा, मैं अब मुँह नीचे कर लिया, तो वो उन्होंने कहा भी ये तुमने उठाए हैं? मैं कहा जी हाँ, मैंने मान गया, मैं कहा नहीं हाँ जी मैंने उठाए हैं, मैंने पड़े थे मैंने उठा लिए। उन्होंने कहा भी आज के बाद ना बगैर पूछे के पैसे नहीं उठाने, चाहे मेरे हैं चाहे किसी के भी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर उनके माइंड में क्या था कि इसको अब पैसों की समझ आ गई कि ये पैसे हैं और इसको देकर चीज़ मिलती है। उन्होंने मुझे क्या किया कि मेरे कपड़े टांगे होते थे ना अगर खुंडी के साथ, तो उसके जेब में ना हर रोज़ 10 रुपये डाल देते थे। अच्छा। खुद ब खुद ही मैंने उठना और मैंने देखना था मेरी जेब में 10 रुपये होते थे। फिर उन्होंने दूसरे मेरी ट्रेनिंग कैसे की कि बाद में कहते थे कि बेटा अब पूछना आ गया, हाँ बेटा जेब में कितने पैसे हैं? मैंने कहा मुझे 2 रुपये हैं या 3 रुपये हैं या 5 रुपये हैं, कि नहीं इधर मेरे पास 10 रुपये 20 रुपये जितने उनके पास हाथ में आते, 40 50 100 रुपये उनके मेरी जेब में डाल देते। कहते ये तुम्हारी जेब अब खाली नहीं होनी चाहिए, इसको भर के रखना है तुमने, ठीक है। जब जरूरत हो मुझे बताओ, नहीं है तो मैं खुद चेक कर लूँगा। लेकिन वो क्या कहते मुझे कहना नहीं पड़ता था, मेरी जेब में खुद ही पड़े होते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी। अच्छा, उससे क्या हुआ कि मैं कुछ 6 महीने के बाद ना मैं बिल्कुल ऐसे पैसों से बिल्कुल ही लेस हो गया कि ये मैंने कहीं से पकड़ने हैं। हाँ। कि मैं जब बाजार जाता मैं जो चीज़ लेनी पैसे मेरे जेब में तो मैं ले लेता था। खाना वो माइंड मेरे में वो उठा कर पैसे बगैर बताए चीज़ लेना वो ख़त्म हो गया। अब देखें ट्रेनिंग होगी ना मेरी। हाँ। तो ये पेरेंट्स हमारे जो बच्चे अभी नई नस्लें चल रही हैं वो कैसे ट्रेनिंग करेंगे? वो इससे उनकी ट्रेनिंग ऐसे की जा सकती है ना कि उनको उस चीज़ के मुताबिक थोड़ा खेल में सिखा दें, सख्ती करके अब्बा जी पकड़ दे डंडा। हाँ, मैनू आज के बाद पैसे नहीं उठाने पड़ा, मैनू लम्मा पाया होंदा तो फिर मैनू प्रॉपर क्रिमिनल चोर होता। हाँ, तो मैं लम्मा मैं नहीं क्रिमिनल चोर भी होता था, मैं उन्होंने मैनू लम्मा पाया था कि मैं अपने बच्चे लम्मा पाया उन्होंने। हाँ, क्योंकि जो ट्रेनिंग मिलनी थी, जो मेरे साथ होना था मैंने करना था। ये चीज है। अब करना ये है कि उन्होंने जैसे ट्रीट किया उससे बेहतर तरीके से, और भी चीज़ें हैं, ये खाली तो मैं पैसों की बात बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हमें ट्रेन किया। तो वो इसी तरह मैंने फिर कुछ चीज़ें उनसे अडॉप्ट की सीखी और कुछ फिर देखा, विज़न किया कि यार ये बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। तो मैंने जब आप में वो कमियां देखी तो मैंने आपकी कमियां कैसे पूरी की आपको पता भी लगा, खेल खेल में आपको सिखा दिया। और आपको मेरी तो एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी, मुझे तो लोग वो कहते थे वो बेटियाँ ने दियाँ, मैं तो चाह रहा हूँ जी बेटियाँ लेके फिरता रहेगा। तो मैं आगे मुस्कुराता था, मैं कहता था मैं बेटियों को ऐसे बनाऊंगा कि आप याद रखेंगे
आपको अब दुनिया में उनको देखेंगे कि उनका नाम है। ये नहीं कि बेटियों को मैं घर में वो बांध के रख दूंगा या उनको कमरे में कैद कर दूंगा या उनको मतलब कोई सहूलत नहीं दूंगा उस तरह की। जो मैंने साबित किया कि मैं एक अच्छा बाप हूँ और बेटियों को अच्छी माएँ बनाऊँगा, अच्छी बेटियाँ बनाऊँगा, ताकि वो आगे जाके बेहतरीन माशा तश्कील दें। ये चीज़ है। और मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे टीचर थे सर नसरुल्लाह साहब, तो अल्लाह ताला उनको गिरकी रहमत करे। तो वो जब भी मुझे बाद में मिलते थे तो मैं बड़े अच्छे तरीके से मिलता था। तो मुझे कहते थे कहते फैसल बेटा मेरे इतने स्टूडेंट से मेरे से पढ़ के गए, कहाँ पहुँच गए, कहते तुम मिलते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ, ऐसे मेरी रिस्पेक्ट करते हो, झुक जाते हो मुझे। मैं उनके यहाँ पे ना ऐसे हाथ लगाता हूँ पाँव पे ना, ऐसे घुटनों पे जैसे तो बड़ा वो खुशी फील करता है। मुझे उठा कहते नहीं ऐसे ना किया करो। तो खैर अब तो वो पीछे कुछ 2-3 साल हो गए वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो लेकिन उन्होंने जो चीज़ें सिखाई, उनसे जो चीज़ें सीखी वो यही चीज़ें सीखी थी कि उन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया था। मैं जब भी कोई मिस्टेक करता ना डांटने खड़ा कर देते थे मुझे। फर्स्ट बेंचर था मैं, बैक बेंचर नहीं था अपने स्कूल में। तो मुझे फर्स्ट बेंचर में आगे बैठा होता तो मुझे ना ज़्यादा डांटना उन्होंने। तो मैंने कहना पता नहीं सर मुझे क्यों डांटते हैं। तो एक दिन मुझे बिठा कहते मेरी डांट का कभी गुस्सा ना करना, कहते मुझे तुम में कुछ गुण नज़र आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं तुम्हें दूँ। इसलिए मैं तुम्हें जो तैयार कर रहा हूँ ना, तो तुमने एक सिस्टम को तैयार करना है कि माशरे को तुमने तैयार करना, तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि तुमने ये मेरी बात निभानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं यही कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, मैंने बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, जो मेरे साथ अटैच भी हैं, वो भी उनको भी मैं बताता हूँ कि अपने बच्चों को कैसे आपने ट्रीट करना है। ये ना कभी फ़र्क करें कि बेटा है या बेटी है। एक और बहुत सारे दोस्त मेरे हैं जिनके बेटियाँ भी हैं तो बेटा नहीं है, तो उनको वो मुझे देख के अब इंस्पायर होते हैं, जब मेरी वीडियोस देखते हैं, जब मेरे आपको उसके चैनल को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक को अपना कोई मैसेज दे सकूँ। जो मेरे पास गुण थे वो मैंने अपने बच्चों में को दिए, और जो गुण मेरे पास अभी हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं चाह रहा हूँ दुनिया को मैं बताऊँ। अगर मैं अपने साथ लेके ये सारा नॉलेज चला गया तो मुझे क्या फ़ायदा आएगा। दे जाऊँगा तो दुनिया का कोई चीज़ शायद मेरी एक बात करने से दुनिया में चेंजिंग आ जाए, या लोगों में कोई बदलाव आ जाए, कोई एक बच्चा समझ जाए, एक फैमिली समझ जाए, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह उनमें मैं खुद नजर आऊंगा दुनिया में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो है टॉपिक भी पसंद आया होगा। आज की वीडियो से आप लोगों को खूब फायदा भी हुआ होगा, और नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी अपने डैडी के साथ इंशाल्लाह। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।